आप अपनी अंतरिम जागृति या फिर आत्म जागृति क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो उस धन का भोग कर सकें, और कुछ लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो उस धन से इस दुनिया का कल्याण कर पाएं, या फिर कुछ लोगों को शारीरिक बल चाहिए ताकि वो दूसरे को दबा सके, और कुछ लोगों को शारीरिक बल चाहिए ताकि वो उस बल से किसी दूसरे की मदद कर पाए, और कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो दूसरे को नीचा दिखा सकें, और कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो उस ज्ञान से दूसरों को ऊपर उठा सकें। तो पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप इन दोनों में से कौन से वाले हैं, क्योंकि दुनिया में यही दो तरह के लोग होते हैं। और हाँ, अपना कल्याण करने से मतलब है जैसे अर्जुन ने सिर्फ अपना ही कल्याण किया था, मतलब जितना भी अर्जुन को आत्मबोध हुआ था उससे सिर्फ उनका कल्याण हुआ था। तो इस वजह से जो अर्जुन हैं वो पूजनीय नहीं है। वहीं अगर हम अष्टावक्र की बात करें तो अष्टावक्र की जो अंतरिम जागृति हुई थी उससे उन्होंने पूरी दुनिया का भला करा था। मतलब अष्टावक्र ने पूर्ण रूप से अपने परिवार का त्याग किया था और अर्जुन ने पूर्ण रूप से अपने परिवार का या फिर राज संसार का त्याग नहीं किया था। तो आप अर्जुन की तरह आत्म जागृति चाहते हैं या फिर अष्टावक्र की तरह चाहते हैं, ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। और दोनों की कंडीशन सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग होती हैं। मतलब इसमें आपकी अंतरिम जागृति तो दोनों केस में होगी, लेकिन क्या आप सिर्फ अपना कल्याण करना चाहते हैं या फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहते हैं, ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। अपना कल्याण करना चाहते हैं या फिर अपनी अंतरिम जागृति करना चाहते हैं से मतलब है आप अपने परिवार के साथ भी रह रहे हैं और आपने अपना कल्याण भी कर लिया है। स्वयं का कल्याण करने के साथ साथ अगर आप इस समाज का भी कल्याण करना चाहते हैं तो फिर आप अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे। मतलब आपको अपने परिवार का किसी भी तरह का कोई मोह उसके बाद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका परिवार या फिर ये बाकी का जगत आपके लिए एक तरह का हो जाता है। और आपको किसी भी तरह का भेद भी नहीं करना है। भेद तो वैसे भी आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बात आत्म जागृति की हो रही है। और अगर आप अंतरिम जागृति भी करना चाहते हैं और धन दौलत भी इकट्ठा करना चाहते हैं तो फिर वो माया के अधीन वाला हो गया, मतलब वो बंधन वाला हो गया, और उसमें तो आपकी आत्म जागृति होगी भी नहीं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो दूसरे को नीचा दिखा सकें, और कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं ताकि वो दूसरे को ऊंचा उठा सकें। तो जो ज्ञान प्राप्त करके दूसरे को नीचा दिखाने वाले लोग होते हैं वो माया के अधीन वाले होते हैं और उनकी आत्म जागृति भी नहीं होती है। एनीवे, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप अपने परिवार के साथ रहते रहते अपना कल्याण करना चाहते हैं या फिर आप अपना भी कल्याण करना चाहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी ही आत्म जागृति करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार को भी साथ में लेकर चल सकते हैं। मतलब उस केस में सिर्फ आपका कल्याण होगा, आपकी ही आत्म जागृति होगी, लेकिन आप परिवार के साथ भी चलेंगे। अगर आप आत्म जागृति करना चाहते हैं तो जो भी फालतू की चीजें आपने पकड़ रखी हैं आपको उनको छोड़ देना है, और एडवांस में आपको अपनी जरूरतों के लिए पहले से ही प्लान करके तैयारी नहीं करनी है। जैसे कि रात को मुझे ठंड लगेगी तो अभी से मैं रजाई का बंदोबस्त कर लेता हूँ। आपको रजाई का बंदोबस्त नहीं करना है। जब ठंड आएगी उसके बाद जाकर आपको रजाई का बंदोबस्त करना है। पहले से ही रजाई का बंदोबस्त करके आपको नहीं रखना है। ठीक उसी तरह से खाने का बंदोबस्त भी आपको पहले से ही नहीं करके रखना है। जब भूख लगेगी तब जाके सोचेंगे। मतलब आपको वर्तमान में जीना है दोनों केसों में, भले ही आप सिर्फ अपना आत्म जागृति करना चाहते हो या फिर आप अपने साथ इस दुनिया का ही कल्याण क्यों ना करना चाहते हो, लेकिन आपको हर हाल में वर्तमान पर टिके रहना है। और इससे भी बड़ी बात, आपको जरूरतों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। खुद की जरूरतों का नहीं, दूसरे की जरूरतों का। दूसरे की जरूरतें भी आपकी होनी चाहिए। मतलब पहले आपको दूसरे की जरूरतें पूरी करनी है, उसके बाद जाकर अगर बच गया तो आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जैसे अगर आप परिवार में रहते हैं तो आपको उनकी जरूरतों का ज्यादा ध्यान रखना है। अपनी जरूरतों के बारे में आपको नहीं सोचना है, परेशान नहीं होना है। आपको ऐसा होना पड़ेगा अगर आपको आत्म जागृति करनी है। तो आप ये समझ लो कि जैसे कि हफ्ते में 7 दिन आप खाना खाते हैं तो 2 दिन का खाना आपको किसी और को दे देना है। आप ये मान लेना कि 2 दिन मैंने व्रत रख लिया था। देना है का मतलब देना जरूरी नहीं है, लेकिन खाना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। जब भूख लगेगी तो खाऊंगा, और भूख लग गई उसके बाद खाना नहीं मिला तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा भाव होना चाहिए अगर आप आत्म जागृति करना चाहते हैं। तो पहले आपको दूसरे के बारे में सोचना है, क्योंकि दूसरे जो भी लोग होंगे वो तो ज्यादातर सांसारिक ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन प्रायोरिटी आपकी दूसरे होने चाहिए। दूसरे कोई आपके गुरु भाई भी हो सकते हैं या कोई आपके परिवार के भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको दूसरे की जरूरतों के बारे में सोचना है और उन पर काम भी करना है।
अगर आप पहले अपने बारे में सोचेंगे तो फिर वो तो मैं और मेरा वाला हो गया, उसमें आत्म जागृति नहीं होती है। ये मैं और मेरा वाला सीन आपके भौतिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप स्वयं की आत्म जागृति के साथ साथ इस दुनिया का भी कल्याण करना चाहते हैं तो फिर आपको घर गृहस्थी वगैरह सब कुछ त्यागना पड़ेगा और वर्तमान में भी चलना पड़ेगा। प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है कि शाम को मुझे भूख लगेगी तो मैं पहले ही खाने का बंदोबस्त कर लेता हूँ, या फिर मुझे ठंड लगेगी तो पहले ही मैं रजाई का बंदोबस्त कर लेता हूँ। प्लान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वर्तमान में आपको चलना है। और सच बताऊं तो जो वर्तमान होता है वही ब्रह्म अवस्था भी होती है। और जहां हमने फ्यूचर के लिए प्लान कर लिया या फिर पास्ट के लिए कुछ सोच लिया तो फिर वहां यह संसार शामिल हो जाता है या फिर माया शामिल हो जाती है। वर्तमान वर्तमान होता है, आपको वर्तमान में जीना है। मतलब आपके आसपास भले ही कितने भी लोग क्यों ना रहते हों, आपको सबसे पहले उनकी जरूरतों के बारे में सोचना है। जरूरतमंद की जरूरतों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ अपनी आत्म जागृति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके परिवार वाले आते हैं। अगर आप दुनिया का ही कल्याण करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद जो भी जरूरतमंद आपसे टकराएगा पहले आपके मन में उसके लिए भाव प्रकट होना चाहिए। मतलब उसमें आपके परिवार वाला सीन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाँ, अगर ये सब करने के बाद भी आपके पास कुछ बच जाता है तो जरूर आप अपने परिवार तक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर कल्याण करने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। परिवार तो पूर्ण रूप से त्यागना ही पड़ता है। अगर सिर्फ अपना कल्याण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मैं और मेरी वाली जरूरतों का त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दूसरे की जरूरतों को सोचना और समझना पड़ेगा और दूसरे के दुख दर्दों को भी आपको समझना पड़ेगा। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि जो दूसरे के दुख दर्द हैं वो मेरे हैं। और हाँ, एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, जो इंसान जितना ज्यादा भावुक होते हैं उतने ही जल्दी उसके ऊपर देव सत्ताओं की कृपा होती है या फिर ब्रह्म की कृपा भी उनके ऊपर बहुत जल्दी हो जाती है। जो इंसान आंतरिक स्तर पर जितने ज्यादा भावुक होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब आत्म जागृति के दौरान मेन फैक्ट है वर्तमान में जीना है आपको। मतलब अपने आप को तो आपको सिर्फ वर्तमान तक ही सीमित रखना है और दूसरों के लिए जरूर आप वर्तमान या फिर भूत के हिसाब से काम कर सकते हैं, मतलब उनकी मदद कर सकते हैं या फिर आपका भाव उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपने आप को आपको वर्तमान में ही रखना है। जिस भी परिस्थिति में आप हों वहीं से आपको शुरुआत करनी है। जैसे कि मैं बंदरों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताता हूँ तो मैंने उनका जो जीवन देखा वो बिल्कुल वैसा था जैसे कि आत्म जागृति वाले संतों का या फिर इंसान का या फिर साधकों का होता है। मतलब वो सिर्फ वर्तमान में जी रहे होते हैं। खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, बारिश आएगी या नहीं उन्हें नहीं पता। वो कुछ भी पहले से प्लान नहीं करते हैं और कुछ कुछ तो छूट ही जाते हैं अपने झुंड से, लेकिन तब भी उनका जीवन वर्तमान में ही चल रहा होता है। वो भविष्य में बिल्कुल भी नहीं जीते हैं, ना ही वो पास्ट में जीते हैं। बंदर भी वर्तमान में जीते हैं। बता रहा हूँ, वर्तमान वाली अवस्था को अगर आप पकड़ लेते हैं तो हमारा जो भौतिक जीवन जिस हद तक उलझा हुआ होता है वो फ्यूचर के बारे में सोच के उलझ गया होता है या फिर पुरानी यादों के हिसाब से उलझ गया होता है और वर्तमान में हमारी परिस्थिति कुछ और ही होती है। उससे उस फ्यूचर का भी कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही पास्ट का कोई लेना देना होता है, लेकिन हम वर्तमान में टिक ही नहीं पाते हैं। आपको वर्तमान में टिकना है। और हाँ, आत्म जागृति के मामले में एक सांसारिक इंसानों की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं या फिर उन्हें सिर्फ अपने ही बच्चों का दुख दर्द महसूस होता है। दुनिया के बारे में वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, ना ही उन्हें किसी का दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो मैं और मेरा के चपेट में होते हैं। तो अंतरिम जागृति अगर आपको करनी है तो आपको ये दुनिया वाले मैं और मेरा के चपेट से बाहर निकलना होगा। जिस तरह का एक आम इंसान विवाद तंत्र की चपेट में आने के बाद बन जाता है, या फिर जो आध्यात्मिक नहीं होगा तो वो भी वैसा ही होता है। विवाद तंत्र की चपेट में आने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आजकल विवाद तंत्रों का सीजन चल रहा है। और हाँ, कल के वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था, लाइव वीडियो में बंदर आ जाते हैं। हाँ, मेरे लाइव वीडियो में बंदर आ जाते हैं। अभी तो खैर शाम हो गई है, अभी वो यहाँ है नहीं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो इस पूरे जंगल के जितने भी बंदरों के झुंड हैं वो मुझे देखते ही मेरे आसपास आ जाते हैं। लेकिन हर किसी के आसपास वो ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे अलावा हर कोई इंसान इन जंगलों पे या फिर इन सड़कों पर अपने स्वार्थ के हिसाब से आया होता है, या फिर अपने परिवार या फिर अपने संसार के हिसाब से आया होता है। पार्टी करने आया होता है, घूमने फिरने आया होता है। कुछ खाने को बच गया तो बंदरों को दे दिया, या फिर बंदर हमारा खाना ले जाएगा करके उसे पत्थर मार दिया। उस तरह के लोग आते हैं इन जंगलों पे या फिर इन सड़कों पे जहां पर मैं आपको वीडियो में दिखाई पड़ता हूं। तो 9-10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी बंदरों के झुंड हैं, हर एक बंदर के झुंड को, उनके छोटे छोटे बच्चों तक को मैं बाय फेस जानता हूं। इस वजह से
इस तरह के एरियाज में आने की वजह से। कोई बंदर 2 साल पहले मुझे यहाँ पर मिला होता है और 9 किलोमीटर दूर वही बंदर मुझे दोबारा से वहां पर दिखाई पड़ता है। क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए मैं बाय फेस पहचान जाता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि तुमने भी मेरी तरह से लोकेशन चेंज कर ली। एनीवे, सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।